आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विजन को आगे बढ़ाते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11,762 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 69 लाख माताओं के सम्मान की गूंज है, उन बेटियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है जो कल की रानी दुर्गावती बनेगी और उन बुजुर्गों का सहारा है जिन्हें आज अपनों की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब और आपके परिवार के भविष्य के लिए इस बजट के पिटारे में क्या क्या निकला। सबसे पहले बात करते हैं बजट के सबसे बड़े हिस्से की। कुल 11,762 करोड़ रुपए में से महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में स्पष्ट कहा कि यह बजट मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर बच्चा सुपोषित हो। अब बात करते हैं महतारी बंधन योजना, आर्थिक सशक्तिकरण की बनी मिसाल। इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा रही महतारी बंधन योजना की। मंत्री राजवाड़े ने सदन को जानकारी दी कि यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में अब तक 25 किस्तों के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह राशि सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उन महिलाओं का स्वावलंबन है जो अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंत्री ने कहा कि यह मोदी की गारंटी है जो हर महीने महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला रही। चलिए अब बात करते हैं नई घोषणा, जिसका नाम है रानी दुर्गावती योजना। इस बजट की सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है रानी दुर्गावती योजना। साय सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनके वयस्क होने तक की चिंता कर रही है। इस नई योजना के तहत प्रदेश की बेटी जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तो उसे सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए का एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए बजट में शुरुआती 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना न केवल बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर लगाम लगाएगी बल्कि बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी। अब बात करते हैं बजट में नौनिहालों और किशोरियों की फिक्र को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार का ध्यान केवल महिलाओं पर नहीं है, उनका फोकस है बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य पर। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के लिए 120 करोड़ रुपए और किशोरियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए सूचित योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट, समाज कल्याण यानी कि बुजुर्गों और दिव्यांगों का सहारा। अब बात करते हैं समाज कल्याण विभाग की। इस बार का बजट पिछले 5 सालों की तुलना में 59% अधिक। पेंशन योजना, प्रदेश के 21,76,000 हितग्राहियों को पेंशन देने के लिए 1402 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट शामिल किया गया। इसी बीच सियान गुड़ी, जी हाँ, बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर यानी कि सियान गुड़ी स्थापित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान निश्चित किया गया है।
तीर्थ दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपए। उभयलिंगी कल्याण, पहली बार उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी 1 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है, जो समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंत में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचाना है। सेवा, संवेदना और संकल्प, यही इस बजट का मूल मंत्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बजट सत्र की हर अपडेट और योजनाओं का सीधा विश्लेषण देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आपको लगता है कि रानी दुर्गावती योजना बेटियों के भविष्य को बदल पाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।